पंजाब के लोगों को हीट वेव के लिए, सीवियर हीट वेव के लिए भी आपको अगले 5 दिनों के लिए तैयार रहना है। गर्मी एक ऐसा चीज है जो लोगों को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आपको प्रभावित करता है। इसका मानसिक भी प्रभाव, लोग बात बात पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पर लोगों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं क्योंकि चिड़चिड़े हो जाते हैं। 10-11 से लेकर 4-5 बजे तक यदि एक्सीजेंसी नहीं हो तो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले। लोगों को किस तरह के एहतियात कोई बरतने की जरूरत है? अपने आप को हमेशा हाइड्रेट करते रहें, मतलब कि पानी पीते रहें। अपने शरीर पर भी लाइट कलर के कॉटन के वस्त्र पहने। और सपोज करिए कि इन सब चीज़ों के बाद भी आप बाहर निकले हुए हैं और आप लो फील करने लगते हैं, आपको चक्कर आने लगता है, आपको थोड़ा सा लगता है इनकन्वीनियंट टाइप का लगने लगता है, या खुद फील करते हैं कि हमको अब कुछ हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप पर हीट ने असर दिखा दिया है। जी नमस्ते, सत श्री अकाल। माई पंजाबी टीवी वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महीना जून का 42 डिग्री का टैंपरेचर ते भखदा सूरज, यानी मुड़को मुड़की होण ते। लेकिन सब तो वड्डी चिंता वाली गल ये है कि हुण अगले 5 दिन गर्मी जिहड़ी है वो अपने पूरे चरम ते होवेगी अते इस वेले दे विच लोकां दे लई मौसम किस तरीके दा रहेगा अते हीट वेव जिहड़ी है वो कदों तक चलदी रहेगी अते उस तो राहत देण वाला मॉनसून कदों तक इत्थे पुजेगा पंजाब दे विच। ये सारियां गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। मौसम विभाग के ਜਿਹੜੇ डायरेक्टर ए.के. सिंह जी ने वो साडे नाल मौजूद ने। ए.के. सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे माई पंजाबी टीवी। धन्यवाद। ए.के. सिंह जी, जानना चाहेंगे कि गर्मी का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और हीट वेव को लेकर मौसम विभाग किस तरह की चेतावनी जो है प्रदान कर रहा है? देखिए, जहाँ तक आज के स्टेटिस्टिक्स चले जाइए, आज का हमारा जो पूर्वानुमान है, आज का स्टेटिस्टिक्स जो बता रहा है जी, आज इंक्लूडिंग टुडे, मतलब कि अगले 5 दिनों तक हीट वेव से राहत मिलने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। जी, मतलब कि पंजाब के लोगों को हीट वेव के लिए, सीवियर हीट वेव के लिए भी आपको अगले 5 दिनों के लिए तैयार रहना है। इसके लिए ऑलरेडी हमने ऑरेंज वार्निंग इशू कर दी हुई है। जी बिल्कुल। हाँ, इतना जरूर है कि कल जो है पंजाब के नॉर्दर्न पार्ट में आपको थोड़ी बहुत बारिश और ठंडर की घटना हो सकती है, बिजली भी चमक सकती है, लेकिन वो बहुत थोड़ी होगी, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर, जिसके चलते आपको टेम्परेचर पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हीट वेव के कंडीशन अगले 5 दिनों तक सस्टेन रहेंगे, कायम रहेंगे। तो जैसा अगर बारिश हो भी जाती है थोड़ी, जैसे आपने कहा, तो इसका मतलब सीधे तौर पर यही है कि ये हुमस को और बढ़ा देगी और गर्मी नहीं, बारिश उतनी ज़्यादा आपको नहीं होने वाली, ये हो जाएगी, मेजर कोई इफेक्ट आपको नहीं पड़ने वाला है। जी। हाँ। और ए.के. सिंह जी, अगर मानसून जो है वो कब तक पंजाब या चंडीगढ़ को हिट कर सकता है और उसे लेकर कैसी स्थितियां जो हैं अभी बन रही? देखिए, स्थितियां अभी तक बिल्कुल अनुकूल है, मानसून के एंट्री की अभी तक बिल्कुल अनुकूल स्थितियां चल रही हैं। और यहाँ पर जो क्लाइमेटोलॉजी बोलती है उसके अनुसार यहाँ पर एंट्री का जो डेट जो होता है 27 जून होता है। जी। तो 27 जून को, मतलब कि लास्ट वीक आप जून आप मान कर चलिए, तो अभी जो मानसून जो है अभी आज के दिन में कल तक ये आपको साउदर्न पार्ट ऑफ गुजरात में आपको पहुंच चुका है, वो बिल्कुल अपने नॉर्मल शेड्यूल से चल रहा है। जी। और यदि कुछ अनटोवर्ड वेदर इवेंट नहीं होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपको लास्ट वीक ऑफ जून में पंजाब चंडीगढ़ में जरूर हिट कर जाएगा। हाँ, सब्जेक्टेड टू कंडीशन, कोई अनटोवर्ड वेदर इवेंट नहीं होता है तब। जी। अपने बिल्कुल नॉर्मल चाल से चलता रहता है, तो ये लास्ट वीक ऑफ जून में जरूर यहाँ पर हिट कर जाएगा। जी, बहरहाल जे तुसी ए.के. सिंह जी की गल्लां ते गौर करो तो उन्होंने साफ तौर पर दस्सिया जे किसी तरीके की रुकावट नहीं आती है तो चलिया होया मानसून जिहड़ा है वो पंजाब तक 27 जून के आस पास जिहड़ा हैगा पुज जाएगा। ए.के. सिंह जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि मानसून जो है वो इस बार सामान्य रहेगा या सामान्य से जो है एक्सट्रीम कंडीशन में भी जा सकता है? नहीं, इस बार मानसून के सामान्य से अच्छी रहने की संभावना है। मतलब कि रेनफॉल जो है बहुत ही अच्छा आने वाला है। जहाँ तक आप एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, जो कि पिछले बार पंजाब में हुआ था 8, 9, 10 जुलाई को, उसका प्रेडिक्शन संभव नहीं है। उसका प्रेडिक्शन ही संभव नहीं है क्योंकि वो एक्सट्रीम केसेज होते हैं, जबकि किस तरीके से वेदर सिस्टम बन जाता है उसका प्रेडिक्शन संभव नहीं है, उसका नाउकास्ट ही संभव है। तो जिसका हम समय रहते हम उसका वार्निंग देने का कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक मानसून की बात है, मानसून इस बार नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ये खुशखबरी है। जी।
और वैसे तो आप मौसम विज्ञानी हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि इस गर्मी के दौर के बीच लोगों को किस तरह के एहतियात कोई बरतने की ज़रूरत है? देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली गर्मी एक ऐसा चीज़ है जो लोगों को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आपको प्रभावित करता है। इसका मानसिक भी प्रभाव, लोग बात बात पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पर लोगों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं क्योंकि चिड़चिड़े हो जाते हैं, और शारीरिक तौर पर तो ये डिस्टर्ब करता ही है। तो इसके बारे में हम यही आपको सामान्य जन को बोलते हैं कि हीट वेव मतलब कि दिन का जो पीक आवर्स जो होता है 10-11 से लेकर 4-5 बजे तक यदि एक्सीजेंसी नहीं हो तो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले। खासकर हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनका विशेष ध्यान रखें और इनको घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने दें। आपको समझ के लिए घर से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत ही पड़ती है तो सिर को अच्छी तरह से लाइट कलर के या वाइट कलर के कॉटन कोट कपड़े से ढके रहें। अपने शरीर पर भी लाइट कलर के कॉटन के वस्त्र पहने। अपने आप को हमेशा हाइड्रेट करते रहें, मतलब कि पानी पीते रहें। उसके बाद जो इंडियन कन्वेंशनल जो ड्रिंक है, लस्सी हो गया, जलजीरा हो गया, नींबू पानी हो गया, शरबत हो गया, बेल का शरबत हो गया, आपको ये क्या बोलते हैं, सत्तू हो गया। उसके अलावा जो इंडियन कन्वेंशनल फूड जो कोई अभी काफ़ी सस्ते हैं, तरबूज, खरबूज हो गया, इसका रेगुलर इंटरवल पर आपको सेवन करते रहें कि आप पर हीट का इफेक्ट नहीं है। और सपोज करिए कि इन सब चीज़ों के बाद भी आप बाहर निकले हुए हैं और आप लो फील करने लगते हैं, आपको चक्कर आने लगता है, आपको थोड़ा सा लगता है इनकन्वीनियंट टाइप का लगने लगता है, या खुद फील करते हैं कि हमको अब कुछ हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप पर हीट ने असर दिखा दिया है। इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें। और खासकर किसान भाई हैं, उनके लिए हमारा ये कहना है कि उनको तो खेतों में जाना जरूरी है। वो पीक आवर्स में हमारे सलाह को माने, और जो भी आपको सिंचाई की घटना है वो आइदर आपको मॉर्निंग आवर्स में करें या फिर इवनिंग आवर्स में। यदि आपको ये पीक आवर्स में करते हैं तो इससे हीट स्ट्रेस के चलते पौधे भी मर जाएंगे, तो आइदर मॉर्निंग में करें या फिर इवनिंग में करें। जी बहरहाल मौसम विज्ञानी AK ਸਿੰਘ जी ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੜਚਿੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰਮੀ 'ਚ ਠੰਡ ਰੱਖੋ ਠੰਡ, ਅਤੇ ਠੰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਡਰਿੰਕਸ ਨੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਡਰਿੰਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ एहतियात बरतन की लोड़ है अगले 5 दिनों के इस हीट वेव के दौरान। बहरहाल AK सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और कीमती जानकारी दी। शुक्रिया, धन्यवाद।